नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानु चौहान। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के उपचार के लिए वैक्सीन निर्माण, दवा की खोज, निदान और परीक्षण की मौजूदा स्थिति का लिया जायजा। चंडीगढ़ प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान घरों से निकलने वाले लोगों से मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील। और पंजाब सरकार ने कोरोना संकट के चलते प्रवासी मजदूरों को रेल मार्ग से उनके घर पहुंचाने के लिए 35 करोड़ रुपए की राशि की मंजूर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के उपचार के लिए वैक्सीन, सटीक दवाओं की खोज, निदान और परीक्षण की दिशा में देश के प्रयासों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 30 से अधिक भारतीय वैक्सीन विकास के विभिन्न चरण में हैं। औषधि विकास में 3 चरणों पर काम हो रहा है, जिसमें मौजूदा दवाओं का पुनः संयोजन, नई औषधि पर प्रयोगशाला परीक्षण और सामान्य वायरस रोधी गुणों की जांच के लिए पौध उत्पाद और तत्वों का परीक्षण शामिल है। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शोध कार्य, उद्योग और सरकार के समन्वित प्रयासों से कुशल नियामक प्रक्रिया पर विचार किया। श्री मोदी ने जोर दिया कि संकट के इस समय हर संभव उपाय वैज्ञानिक प्रक्रिया का नियमित हिस्सा बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि औषध अनुसंधान के लिए जिस नवाचारी ढंग से भारतीय वैज्ञानिक और उद्योग साथ आए हैं, वह सराहनीय है। चंडीगढ़ प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान बाजारों में खरीदारी करने के लिए निकलने वाले लोगों से मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील की है। शहर में ऑड इवन प्रणाली के अंतर्गत दुकानें खुल रही हैं। चंडीगढ़ में 41 दिनों बाद जो है कर्फ्यू में ढील मिली है। अब सुबह 10 बजे से 6 बजे तक जो है ऑड इवन करके दुकानें खुली रहेंगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ दुकानें खुली हुई हैं। आप ये भी देखिए कि पूरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया गया है। इन दुकानों के बाहर लोग अपने ज़रूरत का सामान जो है ले रहे हैं, पर लाइन में लग के और दूर दूर खड़े होकर। किताबों की दुकानों पर भीड़ खत्म करने के लिए प्रशासक की ओर से किताबों की दुकानें यानी स्टेशनरी की दुकानें हर रोज खोलने का फैसला किया गया है। जो एसेंशियल चीज़ थी वो चाहिए बच्चों को, इसलिए अच्छा स्टेप है कि ऑड इवन तरीके से दुकान बुक्स वगैरह से सैनिटाइज करके देंगे। घर जाके भी अभी हम सेफ्टी के लिए रखेंगे कि यानी कि 24 आवर्स उसको रखें, उसके बाद बच्चों को ये बुक्स वगैरह दीजिए। बहुत ज़्यादा राहत है कि हमें सामान मिल जा रही है, हम अपना काम पूरा कर पा रहे हैं, इसके लिए बहुत राहत है हमारे लिए। जी नहीं, मैं जितने भी सामान लेके जाऊँगी सबको सैनिटाइज़ करके धूप में रखूँगी। 24 आवर्स या 22 आवर्स के बाद ही यूज़ करती हूँ मैं। राशन हो गया, कोई भी सामान है, 22 आवर्स के बाद ही यूज़ करती हूँ मैं। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में अधिक से अधिक टेस्ट करने के आदेश दिए हैं ताकि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। बापूधाम कॉलोनी में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा सेक्टर 30B और अन्य संक्रमित क्षेत्रों में भी कोरोना के नए मामले मिल रहे हैं। अब शहर में कोरोना के कुल मामले 119 हो गए हैं। प्रशासक ने सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों में निगरानी पुख्ता करने के तथा सख्ती जारी रखने के आदेश दिए हैं ताकि कोरोना वायरस को और क्षेत्रों में फैलने से रोका जा सके। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने जानकारी दी है कि 2,42,000 लोगों ने शहर में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है। शहर के लोगों, विशेषकर व्यापारी वर्ग व दफ्तर जाने वाले लोगों को ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। देश भर में चल रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इस पैकेज की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च महीने में गरीब लोगों को कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण पड़ने वाले प्रभाव से बचाने के लिए किया था। इस पैकेज के अंतर्गत महिलाओं, वृद्धजनों और किसानों को मुफ्त अनाज व वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना के तहत 394 करोड़ रुपए की पहली किश्त पीएम किसान के लिए 8 करोड़ 19 लाख किसानों को उपलब्ध करवाई गई। जनधन महिला खाता धारकों के बैंक खातों में 10,000 करोड़ रुपए की पहली किश्त जमा करवा दी गई है। 1,400 करोड़ रुपए वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को बांटे गए हैं।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ 9 लाख गैस सिलेंडर बुक किए गए और 4 करोड़ 82 लाख लोगों को सिलेंडर मुफ्त दिए गए हैं। कोविड-19 की रोकथाम के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन जारी है। गरीब परिवारों को लॉकडाउन के दौरान सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राहत मुहैया करवाई जा रही है। चंडीगढ़ में भी गरीब परिवारों को इस संकट के समय केंद्र सरकार की ओर से मदद दी जा रही है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करवाई गई है, जिसके लिए लाभार्थियों ने केंद्र सरकार तथा विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। सरकार मोदी सरकार की तरफ से एक कनेक्शन फ्री मिला था और अभी कोरोना के चलते हुए हमें 3 महीनों के लिए सिलेंडर फ्री मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार के। जो मोदी जी ने हमारे को फ्री कनेक्शन दिया हुआ है वो हमारे को 3 महीने फ्री भर के दे रहे हैं। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को गैस कनेक्शन फ्री मिले हैं मोदी जी की तरफ से। अब मेरे को 3 महीने वास्ते सिलेंडर फ्री मिलेंगे। इसके लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। पंजाब सरकार ने पहले चरण में प्रवासी मजदूरों को रेलगाड़ियों के जरिए उनके घर पहुंचाने के लिए 35 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। राज्य सरकार के अनुसार पंजाब से 5 से 6 लाख प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों को जाने की सुविधा का लाभ लेंगे। कल पंजाब से झारखंड के लिए 1200 मजदूरों को लेकर पहली श्रमिक एक्सप्रेस रवाना हुई। रेलगाड़ियों के अलावा मजदूरों को सड़क के रास्ते से भी भेजा जाएगा। पंजाब सरकार द्वारा मजदूरों को ये राशि राष्ट्रीय संकट राहत एक्ट 2005 के तहत जारी की गई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि सुनिश्चित राशि का 25% विभिन्न डिप्टी कमिश्नरों को ट्रांसफर कर दिया गया है, ताकि रेलवे को सीधी अदायगी करके पंजीकृत यात्रियों के लिए टिकटें मुहैया करवाई जा सकें। राज्य सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अपने गृह राज्यों को वापस लौटने के इच्छुक 6,44,000 श्रमिकों ने राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए पोर्टल पर रजिस्टर करवाया है। हरियाणा से आज से विभिन्न राज्यों के फंसे हुए मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए आज से रेलगाड़ियां रवाना होनी शुरू हो गई हैं। आज हिसार से कटिहार के लिए गाड़ी जा रही है, जिसमें लगभग 1200 लोगों को अपने घरों में जाने की उम्मीद है। कल हांसी, सिरसा, फतेहबाद से ये मजदूर हिसार पहुंचे थे और इन्हें टिकट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कल राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों व कोविड-19 के जिला इंचार्जों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों, दूसरे राज्यों से हरियाणा में आने वाले प्रदेश के लोगों और मजदूरों को ट्रेन से उनके राज्यों में भेजे जाने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में बताया गया कि विदेशों से लाए जाने वाले विद्यार्थियों व अन्य लोगों की पहली उड़ान 7 मई को दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। इनमें से जो व्यक्ति हरियाणा के रहने वाले हैं, उनको प्राथमिकता के तौर पर गुरुग्राम व फरीदाबाद हरियाणा पर्यटन केंद्रों व अन्य चिन्हित स्थानों पर 14 दिन के लिए एकांतवास में रखा जाएगा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की भी प्रदेश की सीमा बहादुरगढ़, कुंडली, फरीदाबाद व गुरुग्राम में प्रशासन द्वारा रोककर जांच की जानी चाहिए। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि बिहार व दूसरे राज्यों को हरियाणा से जाने वाले मजदूरों की स्क्रीनिंग करके उनको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया जाए। बैठक के दौरान बाजारों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित बनाए रखने के लिए उचित कार्यवाही करने का भी फैसला किया गया। कोरोना संकट के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के चलते पर्यावरण बेहतर हुआ है। चंडीगढ़ में भी पिछले 40 दिनों के दौरान वायु प्रदूषण इंडेक्स बेहतर रहा। चंडीगढ़ में मौसम भी इन दिनों बीते कई वर्षों की तुलना में कम गर्म है। हर कोई अप्रैल मई के माह में गर्मी से परेशान रहता था, परंतु इस बार ऐसा महसूस नहीं हो रहा। मई का पहला सप्ताह समाप्त होने को है, लेकिन तापमान अब भी सामान्य से नीचे है। आमतौर पर इन दिनों में प्रदूषण तथा नमी के कारण एक लेयर बन जाती है जो जमीन के तपिश को ऊपर नहीं जाने देती। इससे गर्मी और उमस बनती है, जो फिलहाल देखने को नहीं मिली। अप्रैल भी लगभग ठंडा ही रहा। मौसम विभाग का कहना है कि 10 मई तक हल्की वर्षा, आंधी तथा बादल छाने की संभावना है। 9 तथा 10 मई के बाद तापमान धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। मानसून भी इस बार सामान्य रहने की उम्मीद है। और अब खबरें फटाफट। चंडीगढ़ प्रशासन के अनुसार यूटी कार्यालयों में लॉकडाउन के दौरान समय में की गई तब्दीली से सड़कों पर भीड़ कम करने में मिली मदद
और चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों को लगातार किया जा रहा है सैनिटाइज। नगर निगम की इमारत के प्रवेश द्वार पर सेंसर बेस हैंड डिसइंफेक्ट मशीन भी की गई शुरू। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है।